गरीब आदमी को बीपीएल के नाम पे विश्वास नहीं किया गया, परिवार पे पीपीपी एक बना के दे दिया। मैं तो ये मान के चलता हूँ, लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस की लहर है, मुझे तो सुनामी दिखाई दे रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो 75 पार का नारा 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, वो नारा कांग्रेस साबित करके 75 पार के आसपास की सीटें लेके एक बहुत बड़ा बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाई। गुड़गांव विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मोहित ग्रोवर ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता जीएल शर्मा मौजूद रहे। जीएल शर्मा कुछ दिन पहले ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। नामांकन करने से पहले मोहित ग्रोवर ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से आज हर वर्ग परेशान है। कभी नंबर 1 कहलाने वाला हरियाणा आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला गुरुग्राम विकास को तरस रहा है। हल्की सी बरसात होते ही गुरुग्राम की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। सीवर जाम की समस्या से गुरुग्राम के निवासी जूझ रहे हैं। शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां दूषित पेयजल की आपूर्ति न की जा रही है। लोग शुद्ध पेयजल को तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, शहरवासी पीने का साफ पानी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस नेता जीएल शर्मा की माने तो जिस सरकार को अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, ऐसी सरकार किसी का क्या भला करेगी। कांग्रेस का हाथ गरीबों, मजलूमों एवं युवा के साथ है, जिसका नतीजा सबके सामने है। कांग्रेस ने प्रदेश में युवाओं को टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि अब हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस दोबारा निकाली गई यात्रा हरियाणा मांगे हिसाब के भी अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जल्द ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और हरियाणा एक बार फिर नंबर 1 बनेगा। नामांकन आज दाखिल किया हमने और मैं आश्वस्त हूँ कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाले हैं हम लोग और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का आज प्रत्येक कार्यकर्ता मंच पर था और बहुत हजारों लोगों की संख्या आज यहाँ पर उपस्थित थी। सब 12 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे। मैं 4 बजे पहुंचा, बहुत लेट हो गया नामांकन में, लेकिन फिर भी काफी लोग उपस्थित रहे। अच्छा रहा कार्यक्रम। मुकाबला किससे आपका? देखिए, 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, तो मजबूत पार्टी है। आज देखा जाए तो नवीन गोयल ने भी नामांकन भरा है और हुजूम उनकी रैली में काफी था, तो क्या देखते हैं उस चीज को? मैंने देखा नहीं है तो मुझे क्या कमेंट करूं। आपने देखा होगा, अच्छी बात है, ठीक है। मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं उसके बारे में, तो मैं क्या कमेंट। बड़ी बुनियादी आवश्यकताओं की यहाँ पर अभाव है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी का यहाँ बड़ा अभाव है। उन सबको ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी हम काम करेगी। जन समर्थन मिल रहा है। पूरे हरियाणा में बहुत बुरे हालात जो आज के दिन हो गए, जनता पे विश्वास नहीं किया गया, गरीब आदमी को बीपीएल के नाम पे विश्वास नहीं किया गया, परिवार पे पीपीपी एक बना के दे दिया। जो सरकार अपनी जनता पे भरोसा नहीं करती है और उन पे चेक एंड बैग लगा देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने लोगों पे, चाहे वो गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों पे भरोसा नहीं हुआ, उनके लिए पीपीपी, किसान है तो किसान पे भरोसा नहीं, उनके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा। और अगर गुड़गांव मतलब शहरी लोगों की बात करें तो शहरी लोगों पे भरोसा नहीं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे पोर्टल, और पूरा शहर तो लाइन में लगा दिया, किसान है वो लाइन में लगा दिया, सब लोग चेक एंड बैलेंस के नाम पे लाइन में लग गए। और अब जब चूंकि आपने गरीब पे भरोसा नहीं किया, किसान पे भरोसा नहीं किया, पंचायतों में सरपंचों पे भरोसा नहीं किया, निकायों में आपने काउंसलर पे भरोसा नहीं किया, अपने निकायों के चेयरमैन पे भरोसा नहीं किया और आपने केवल ब्यूरोक्रेसी पे, अफसरशाही पे भरोसा किया, तो जब जनता पे आपने भरोसा नहीं किया, शहर के लोगों पे भरोसा नहीं किया, वो प्रॉपर्टी आईडी में मतलब लोग धक्के खा रहे हैं ठीक कराने के लिए, तो ये जब भरोसा नहीं किया तो लोग आप पे भरोसा क्यों करेंगे? स्वाभाविक तौर से एक बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा में आपको देखना पड़ेगा और कांग्रेस की भारी बहुमत की सरकार हरियाणा में बन रही है, निर्दलीय के साथ। निर्दलीय छोड़ने में हमने समय समय पे अपनी आवाजें जो मैंने बताई है, ये सब एक प्लेटफार्म है, जहाँ भी रहते हैं निष्ठा से रहना ही चाहिए। मैं पहले, मेरी टीम थी कांग्रेस की पूरी, और मैं एक नेता के साथ दूसरे स्थान पे गया था, वहाँ भी मैंने निष्ठा से काम किया। अब यहाँ आया तो यहाँ निष्ठा से काम करूँगा।
और प्लेटफार्म जो हमारा जहाँ भी जब आप रहते हैं तो उसको आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मंच होते हैं जिन पे ये चीजें रखी जाती है, मंचों पे बार बार ये चीजें रखी गई कि ये जिस प्रकार से हम ये पोर्टल और सुधार की बात कर रहे हैं, इससे जनता पे भरोसा हमारा टूट रहा है। जनता सोच रही है कि हम लोगों पे भरोसा नहीं करती, इसलिए हमारे ऊपर इस तरह के ये भाई इनकी जांच करेंगे, पीपीपी बनाएंगे, प्रॉपर्टी आईडी की, भाई लोगों को झूठा मानते हैं। क्या मेरा 150 गज का प्लॉट है, मैं 150 ही मेरा रहेगा, कोई वो 500 गज का पीपी प्रॉपर्टी आईडी से बन नहीं जाएगा। तो लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानी गई तो ठीक है, बदल लिया अपने आप को और अपने घर वापसी कर ली। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी प्रगति नहीं देख पाएगी? ये इतिहास बता रहा है। 2014 में अच्छी लहर थी तो उनकी 47 सीटें आई थी। 2019 में 75 पार का नारा, विपक्ष में कुछ छोड़ा ही नहीं था, सबको ज्वाइन करा लिया था, तो आपकी 40 सीट आई, कांग्रेस की 31 सीट आई। और अब तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस की लहर है, मुझे तो सुनामी दिखाई दे रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो 75 पार का नारा 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, वो नारा कांग्रेस साबित करके 75 पार के आसपास की सीटें लेके एक बहुत बड़ा बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।